जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। 8 प्रकार के ये मैथुन है। पहला, उस पे सुधार करो। जो हम सुनते हैं उस पर देखो, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, ब्रह्मचर्य ठीक चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ब्रह्मचर्य बहुत जोर, ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं। खुद देख ले, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना,